हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर जेई मेंस में आपकी काफ़ी कम रैंक है तब भी आप गवर्नमेंट कॉलेजेस ले सकते हैं, राइट। मेरे पास बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि मेरी रैंक 3 लाख है, 4 लाख है, और जो भी कैटेगरी है, जनरल है या फिर होम स्टेट कोटा वगैरह है आपका, तो आपको कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे कॉलेजेस के लिए आपको काउंसलिंग करानी होगी, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। लेकिन आज जो मैं लेके आया हूँ कॉलेजेस, वो आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। अगर आपकी जो जेई मेंस में रैंक है वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग रोज़ 11 बजे लगभग लाइव जाते हैं, ताकि आप लोग के जो लाइव डाउट होते हैं वो मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। जो भी आपको कॉलेज वर्सेस रैंक के होते हैं, फीस स्ट्रक्चर के बारे में होता है, जेई एडवांस की स्ट्रैटेजी होती है, होम स्टेट कोटा होता है, काउंसलिंग के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या फिर जो बेस्ट कॉलेज हो सकता है प्लेसमेंट्स के रिस्पेक्ट में, अगर आपकी फ़ीस आप कम चाह रहे हैं, स्कॉलरशिप वगैरह चाह रहे हैं, उसके बारे में भी मैं 11 बजे रोज़ लाइव आके आपको बताता हूँ। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहें, ठीक है। तो पहला कॉलेज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है GGSIPO दिल्ली, ठीक है। ये गवर्नमेंट कॉलेज है और काफ़ी अच्छा कॉलेज है, जो काफ़ी लो रैंक्स तक आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में अभी बता देता हूँ कि किस रैंक पे लास्ट ईयर ये क्लोज हुआ था, और डेटा वैसे ही आपको लगभग दिखता है। और एक बात मैं जो शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि हर साल जो होता है, जैसे लास्ट ईयर मान लीजिए कोई कॉलेज 59,000 पे मिल रहा था, तो इस साल हो सकता है वही 61,000 पे मिल जाए। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर साल हर कॉलेज, कुछ कुछ कॉलेजेस जो होते हैं वो नई नई ब्रांचेस अपनी बनाते हैं, जिससे जो है वैकेंसी आपकी बढ़ती जाती है। तो जो कुछ बच्चे थे वो उसमें चले गए, तो जो बाकी ब्रांचेस थी उनकी वैकेंसीज खाली हो गई। तो जब उनकी वैकेंसीज खाली हो गई तो उनमें रैंक बढ़ जाती है। तो चलिए आगे मैं GGSIPO दिल्ली के आपको कॉलेज मतलब रैंक बता देता हूँ कि किस रैंक तक वो मिलता है आपको, ठीक है। चलिए ठीक है। ब्रांच इसमें आपको मिल जाएंगी AI एंड डेटा साइंस, AI एंड मशीन लर्निंग यानी AI एंड ML, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स काफ़ी अच्छी ब्रांच है, और इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी इंडस्ट्रियल IoT, ठीक है। तो ये सारे आपको डुअल डिग्री प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। लो परसेंटाइल ऑप्शंस है, क्योंकि आपके लो परसेंटाइल है तो शायद आपको डुअल डिग्री में थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि डुअल डिग्री जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी ब्रांच भी मिल जाती है और रैंक में भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो इसमें दिल्ली का कोटा लगता है, होम स्टेट काफ़ी ज़्यादा कोटा लगता है, देखते हैं आप। होम स्टेट जो होता है दिल्ली का, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है बच्चों को। AI एंड डेटा साइंस दिल्ली के अगर आप हैं तो 1,16,805 आपकी रैंक होनी चाहिए, क्लोजिंग रैंक है, ठीक है। आउटसाइड दिल्ली होंगे तो 6,68,845, ठीक है। आउटसाइड दिल्ली होंगे तो 68,000 पे, और इन दिल्ली के होंगे तो 1,16,000 पे। AI एंड ML अगर आपको ब्रांच चाहिए तो इनसाइड दिल्ली 1,22,653 पे लास्ट ईयर क्लोज हुई थी, और अगर आप आउटसाइड दिल्ली हैं तो 72,354 पे ये रैंक आपके लिए क्लोज हो जाएगी। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स डुअल डिग्री होगी यहाँ पे, ठीक है। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स काफ़ी अच्छी ब्रांच है, रोबोटिक्स का काफ़ी स्कोप भी बढ़ रहा है, और ये भी जानते हो आप लोग कि AI कितनी जल्दी बूम कर रहा है इस टाइम पे। तो AI काफ़ी एक अच्छी ब्रांच है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रहेगी आपकी यहाँ पे। और 2,07,300 पे ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स आपकी बंद हो गई थी लास्ट ईयर। इस साल सॉरी आउटसाइड दिल्ली में आपकी 85,427 पे ये क्लोज हो गई थी। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी इंडस्ट्रियल IoT की हम लोग बात करें, ये भी डुअल डिग्री होगी आपकी। 2,03,772 पे ये दिल्ली में क्लोज हुई थी, जिनके पास होम स्टेट कोटा था दिल्ली का, और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स थे उनके लिए 91,639 पे ये क्लोज हो गई थी, ठीक है। तो अब आप लोग नेक्स्ट कॉलेज से बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको ऐसे अपडेट्स आते रहें, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब मैं बात कर लेता हूँ नॉर्थ ईस्ट NITs की। नॉर्थ ईस्ट NITs आपको मिल जाएंगी NIT मणिपुर, NIT मिजोरम, NIT नागालैंड, NIT अरुणाचल प्रदेश, NIT अगरतला। ये सारी नॉर्थ ईस्ट NITs हैं, थोड़े लोअर NITs हैं, Tier 3 की हैं, पर ये मान लीजिए इसमें लाखों तक आपको कॉलेज मिल रहा होता है। ये आपको लोअर ब्रांच जो होती है कई लाख में जाती है, ठीक है, लैक्स में जाती है। ये नॉर्थ ईस्ट NITs की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए कंफर्टेबल हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। आप अपनी परसेंटाइल और रैंक अपनी ज़रूर कमेंट में बताइएगा मुझे, और लाइव में ज़रूर आइएगा जब मैं 11 बजे लाइव आऊँ, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं BIT सिंदरी की। BIT सिंदरी भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। आपने BIT मेसरा सुना होगा, BIT देवगढ़, BIT पटना, BIT सिंदरी। तो ये कॉलेज के बारे में बताऊंगा आपको कि ये बेस्ट आपके लिए कौन सा ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, और रैंक क्या क्या क्लोज हुई थी लास्ट ईयर, ठीक है। लास्ट ईयर हम लोग बात करेंगे तो केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी CSE,
ठीक है। CSE साइबर सिक्योरिटी के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, IT, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, माइनिंग एंड प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आपको मिल सकती है यहाँ पे। BIT सिंदरी की मैं बात कर रहा हूँ। लास्ट राउंड कट ऑफ अगर बात करें हम लोग JEE मेन 2025 का यानी जोसा का, ठीक है, और CSAB की बात करेंगे तो 1,82,870 पे केमिकल इंजीनियरिंग, 1,62,606 पे आपकी केमिकल। सिविल बंद हुई थी 1,70,000 के करीब, 1,86,000 के करीब आपकी CSAB में राउंड क्लोज हुआ था। 2025 का डेटा है। CSE आपकी 68,647 और CSAB में देखेंगे तो 81,000 के आसपास। CSE देखेंगे आप तो लास्ट राउंड जो साइबर सिक्योरिटी के साथ ही ली गई थी, इस वजह से इसकी थोड़ी रैंक ऊपर गई है। 87,441, CSAB में 97,770। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखेंगे 1,12,000 के करीब गई है और स्पेशल राउंड में देखेंगे तो 1,22,000 के आसपास, ठीक है। ECE काफ़ी अच्छी ब्रांच है, काफ़ी डिमांड में है, उसका 1,05,000 के आसपास आपकी गई थी लास्ट ईयर और 1,20,000 के आसपास आपकी CSAB में गई थी। CSAB को स्पेशल राउंड कहा जाता है, ठीक है। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 98,219 फॉर जोसा लास्ट राउंड एंड फॉर स्पेशल राउंड 1,18,037, राइट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी एक अच्छी एक अच्छी ब्रांच मानी जाती है, ठीक है, टॉप की ब्रांचेस में आती है मैकेनिकल भी। तो 1,30,545 और स्पेशल राउंड में 1,43,588 और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग आपकी होगी 1,50,791, 1,63,260 आपकी हो जाएगी स्पेशल राउंड में। माइनिंग इंजीनियरिंग आपको मिलेगी 1,33,488 पे और CSAB में अगर आप जाएंगे बैठेंगे तो 1,51,030, ऑलराइट। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन में आपको 1,82,384 हो जाएगा और 2,05,000 आपके लिए हो जाएगा स्पेशल राउंड में, ऑलराइट। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग और बच्चों तक पहुंच पाए और उनकी हेल्प कर पाए। काउंसलिंग में भी अगर आपको फ्री सपोर्ट चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा हम लोग को, हम लोग फ्री सपोर्ट देते हैं। कोई हम लोग फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं इस साल, ठीक है, क्योंकि हम लोग का फर्स्ट ईयर है, इसलिए हम लोग कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे। नेक्स्ट ईयर से यहाँ पे फीस पड़ेगी, ऑलराइट। नॉर्थ ईस्ट ट्रिपल ITs में अगर आप बात करेंगे, ट्रिपल ITs भी काफ़ी अच्छी होती हैं। तो ट्रिपल IT मणिपुर, ट्रिपल IT अगरतला, इनकी भी रैंक्स जो होती हैं वो लैक्स में जाती हैं। अगर आप ट्रिपल ITs लेने में कंफर्टेबल हैं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट की ट्रिपल ITs लेने में कंफर्टेबल हैं स्पेशली, तो फिर आप इनके लिए जा सकते हैं, ठीक है। अगर हमको इनकी एग्जैक्ट रैंक चाहिए तो वो भी मैं कमेंट में बता दूंगा। अगर आपको पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई भी कर देता हूँ। अगर आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए आपकी रैंक पे, ठीक है, तो आप लाइव आ सकते हैं एवरीडे। हम लोग 11 बजे लाइव आते हैं, ठीक है। रोज़ हम लोग आएंगे जब तक कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता आपको। आपका हर एक डाउट, डॉक्यूमेंटेशन से लेके आपके कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, प्लेसमेंट से लेके मीडियन पैकेज तक, एवरेज पैकेज तक, हाईएस्ट पैकेज तक, CTC, इंटर्नशिप, स्टाइपेंड, सब कुछ हम लोग बताएंगे आपको यहाँ पे, फीस स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं लाइव एवरीडे, हम लोग 11 बजे आते हैं, ऑलराइट। अब जो कॉलेज है लाल भाई दलपत भाई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये अहमदाबाद में होगा। एक बात जो इस कॉलेज की है वो है कि अगर आप गुजरात के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 90% कोटा रहता है इस कॉलेज में, और जो 10% होते हैं उसमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स भरे जाते हैं, ठीक है। तो अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कट ऑफ रैंक जो रहेगी 9 लाख के आसपास रहेगी, ठीक है। 9,47,000 पे गई थी लास्ट ईयर। ECE देखेंगे तो 9,690, इसमें CRL रैंक है ये, ठीक है। इसमें कोई कोटा वगैरह मैंने नहीं लगाया हुआ है, ये CRL रैंक में बता रहा हूँ आपको। IT 9,220। AI एंड ML देखेंगे आप तो 9,131, 9,755 रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की रैंक है, ठीक है। तो ये आप लोग चूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए इसको, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और हमारे लाइव में ज़रूर जुड़ा करिए। अगर आपको डाउट है कोई भी कॉलेज से, आपके पेरेंट्स को डाउट है, किसी को भी डाउट है, तो आप 11 AM पे आ सकते हैं। मैं आपके रोज़ क्लियर करूँगा। 2-3 घंटे का हम लोग रोज़ लाइव करते हैं, ठीक है। थैंक यू।